मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय 13 से 14 तक प्रभु यीशु मसीह ने 2 मार्गों के विषय में बोला है। एक मार्ग है सकरा और एक मार्ग है चौड़ा। और इन दोनों मार्गों को बड़े ही खूबसूरती से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सम्मुख रखा है। और वचन में ऐसा लिखा है, मत्ती 7 उसके 13 से 14 में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इन 2 मार्गों के विषय में बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझाने की कोशिश की है। प्रभु यीशु ने कहा है कि हमेशा सकेत यानी सकरे मार्ग से हमें प्रवेश करने की जरूरत है। बहुत मनन करने के बाद पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में इस वचन की एक गहराई को डाला। और आप जानते हैं कि जब सकरे मार्ग पर हम प्रवेश करते हैं, जब सकरा मार्ग पर हम प्रवेश करते हैं, अगर आपके घर में कोई व्हीकल है या गाड़ी है, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जब सकरे नैरो रोड से जब हम जाएंगे तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हम यू टर्न नहीं ले सकते। तो प्रभु यीशु मसीह का सकरे मार्ग पर कहने का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति सकरे मार्ग पर चलता है वो कभी यू टर्न नहीं लेगा, वो अपने जीवन में कभी यू टर्न नहीं लेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने सदा आगे की ओर देखने के लिए कहा है, पीछे की ओर नहीं। लूका उसका 9 उसके 62 में लिखा है कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखना, पीछे देखा और नमक का खंभा बन गई। मैं आज आपको इन वचनों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सकरे मार्ग पर जब हम चल रहे हैं तो कोई उसमें यू टर्न नहीं है। जितने लोग सकरे मार्ग पर हैं वो कभी पीछे नहीं बल्कि वो आगे की ओर देखते हैं और जीवन का वो प्रतिफल पाते हैं, वो मुकुट जो कभी मुरझाने का नहीं है, जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, उसे प्राप्त करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।